भाजपा नेता राकेश नायक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कोटा स्थित संभागीय मुख्यालय पहुंचकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवारी से बरसात के समय कोटा संभाग के खतरनाक पिकनिक स्थानों पर जन सुरक्षा के लिए पुलिस, आपदा प्रबंधन और मेडिकल टीम की तैनाती की मांग की है। नायक ने बताया कि चंबल नदी घाटी और विंध्याचल पर्वतों के मध्य स्थित कोटा संभाग में कई खतरनाक पिकनिक स्थल हैं, जहां प्रतिवर्ष हादसों के कारण कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है या वो घायल हो जाते हैं, परंतु अभी तक प्रशासन ने किसी भी हादसा आशंकित स्थान पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए, जिसका खामियाजा कई बार लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। भाजपा नेता नरेंद्र पुरी और नवीन खत्री ने बताया कि कोटा और बूंदी स्थित कई खतरनाक पिकनिक स्थानों पर जानलेवा हादसों को रोकने और हादसा होने पर प्राथमिक इलाज के लिए पुलिस या होमगार्ड के जवानों, आपदा प्रबंधन टीमों और मेडिकल टीमों की तैनाती की आवश्यकता है। भाजपा नेता सुनील शर्मा और जोंटी नायक ने बताया कि हाल ही में प्रशासनिक लापरवाही के कारण कोटा के भाजपा नेता नंदकिशोर वैष्णव के पुत्र ध्रुव वैष्णव की चूलिया जल प्रताप में असामयिक मृत्यु हुई। अगर वहां उस समय पुलिस, आपदा या मेडिकल टीम होती तो यह हादसा रोका जा सकता था। इस अवसर पर मनु प्रताप, धवन दवाला, चिराग भार्गव, लालचंद नायक, ब्रजभान यादव, प्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे। कोटा संभाग चंबल नदी घाटी परियोजना और मुकुंदरा की पहाड़ियों के बीच में है। इस कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ जिले में कई चंबल की कराइयों में और कई पहाड़ियों पर कई पिकनिक स्पॉट है, जहां पर लोग बारिश के समय पिकनिक मनाने जाते हैं। साथ ही वहां पर नदी का अत्यधिक बहाव भी रहता है, गहराई भी रहती है और कई बार दुर्घटनाएं भी यहां पर हो जाती है। प्रत्येक वर्ष बरसात के समय जब पिकनिक होती है तो कई बार होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं ताकि लोगों की सुरक्षा की जाए, लेकिन अभी तक बरसात अपनी आधी बरसात हो चुकी है और 15 अगस्त आने वाला है, सावन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक कोटा के जितने भी खतरनाक पिकनिक स्पॉट है, जैसे चट्टानेश्वर हुआ, अपना गरड़िया महादेव हुआ, इन स्थानों पर अभी तक पुलिस की या होमगार्ड की कोई तैनाती नहीं है। वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको बचाने के लिए गोताखोर नहीं है, कोई मेडिकल टीम नहीं है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे ही बड़े भाई साहब नंदकिशोर जी के वैष्णव के बालक ध्रुव वैष्णव की चोलिया फॉल में इसी प्रकार गिरने से मृत्यु हुई, जिसका हम सबको दुख है और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा नहीं हो। इसीलिए हमने आज संभागीय आयुक्त महोदय से मांग करी है कि कोटा संभाग में जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं जहां पर दुर्घटनाएं होती है, उन पिकनिक स्पॉटों पर रेगुलर पुलिस की तैनाती की जाए, होमगार्ड की तैनाती की जाए। वहाँ पर आपदा प्रबंधन टीम है जो वहाँ पर नियमित रूप से रहे, क्योंकि दुर्घटना होती है तो डेड बॉडी निकालने के लिए तो फिर 5-5 गोताखोर कर जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि दुर्घटना नहीं हो। जब कोई डूबने लगे तो वहीं पर 2-3 गोताखोर रहें तो उसे वहीं बचा लें। तो कुल मिलाकर बाढ़ आने से पहले पाल बांध लें, इसीलिए पहले ही दुर्घटना हो उसके पहले सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर लें। वहाँ पर पुलिस या होमगार्ड की तैनाती हो, गोताखोर, आपदा प्रबंधन टीम की तैनाती हो, साथ ही मेडिकल टीम भी वहाँ पर रहे। इन सब मांगों को लेकर आज हमने संभागीय आयुक्त महोदय से बात करी है और निश्चित रूप से उन्हें सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा है कि अत्यधिक तीव्र गति से आदेश जारी होकर वहाँ पर आपदा प्रबंधन टीम, मेडिकल टीम और पुलिस की टीम तैनात हो जाएगी और दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं हो, इसे पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा। चट्टानेश्वर महादेव मंदिर में आप पूजा करते हैं और यहाँ बारिश के टाइम पे कई बार इस नदी में पानी भी बहुत आ जाता है, पिकनिक मनाने भी लोग कोटा से आते हैं, तो क्या कभी दुर्घटनाएं होती है क्या यहाँ पे? सीताराम, यहाँ दुर्घटना तो अभी तक चट्टानेश्वर तो नहीं हुई, लेकिन इसके पास यहाँ जो आधा किलोमीटर रेलवे डैम का बांध है उससे झरना पड़ता है, लोग वहाँ जाते हैं नहाने, वहाँ दुर्घटना अक्सर हर साल होती है, एक बच्चा या कोई भी आदमी डूब के मर जाता है वहाँ। तो अभी कोई यहाँ पर जैसे सावन का महीना चालू हो गया और बारिश भी आती रहती है, तो कभी भी पानी अचानक आ जाए, आलनिया डैम से पानी छोड़ भी सकते हैं अचानक, तो यहाँ पे अभी कोई पुलिस की रेगुलर गश्त है क्या? कोई पुलिस के जवान या होमगार्ड के जवान या कोई और जवान ऐसे तैनात हो जो कम से कम लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकें, या फिर कोई अगर दुर्घटना हो जाए तो तुरंत उसको निकाल सके, ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल अभी है क्या? अभी ऐसी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन सावन में जब ज़्यादा पानी आ जाता है नदी में तो जब पूरा चौकी से 2 पुलिस वाले आते हैं जो उनको गहरे पानी में नहीं जाने देते। हाँ, लेकिन अभी जैसे आज लगभग 5 अगस्त 2026 है, तो अभी तक तो कोई नहीं है। अभी तो कोई नहीं। हाँ। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे मान लो गोताखोर होते हैं जो कई बार बच्चे या कोई व्यक्ति पानी में डूब जाए तो उसको निकालने के लिए गोताखोर रहती है, पुलिस तो निकाल नहीं पाती उस समय,
तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसा कोई होनी चाहिए व्यवस्था या नहीं होनी भाई चाहिए? ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। जो भी पर्यटक स्थल है जहाँ यात्री जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बच्चे हैं गहरे पानी में नहाते हैं, कोई डूब जाए तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए ताकि कोई भी अपना धार्मिक स्थान इससे बदनाम भी नहीं होगा कि वहाँ आगे जाके आदमी मरता है। ये सुविधा मिले उनको, गोताखोर वगैरह यहाँ हाँ, होना पर अपॉइंट होने चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद।